दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करती है अलग अलग कैटेगरीज में फ्रेशर्स को। अब ये कैटेगरीज कौन सी हैं और कितना डिफरेंस एक्चुअली आपके पैकेज में आता है, ठीक है, क्योंकि पैसे की बात करने में बड़ा मजा आता है लोगों को। तो कितना डिफरेंस एक्चुअली पैकेज में होता है अगर आप किस कैटेगरी से हायर होते हो, इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं और बताता हूँ आपको मैं कौन सी कैटेगरी में जॉब रोल क्या क्या आपको ऑफर किया जाता है, क्या काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा जब आप आ जाओगे फ्रॉम एनक्यूटी एग्जाम। बेसिकली हम लोग टारगेट कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट ऑफ टीसीएस, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे ये लोग अलग अलग कैटेगरीज में हायर करते हैं और उन कैटेगरीज में अलग अलग काम क्या होता है, ठीक है, प्लस सैलरी का कितना डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी इन डेप्थ डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टीसीएस का नेशनल क्वालिफायर टेस्ट एनक्यूटी एग्जाम एक ही एग्जाम होता है जो सभी स्टूडेंट्स को देना होता है और डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन दैट एग्जाम आपको अलग अलग कैटेगरीज, हायरिंग जो कैटेगरीज हैं उसके लिए इंटरव्यू शेड्यूल होता है। अब दोस्तों, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। पहली है निंजा कैटेगरी, दूसरी है डिजिटल कैटेगरी और तीसरी है प्राइम कैटेगरी, ठीक है। ये ऐसे लेवल चलते हैं, निंजा, डिजिटल और प्राइम सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए उनका पैकेज और सैलरी ज्यादा होती है। अब जो मैं आपको नंबर्स बताऊंगा दोस्तों, ये 2 चीजों के लिए बताऊंगा। पहला है यूजी लेवल पे और दूसरा है पीजी लेवल पे। तीनों कैटेगरीज में यूजी और पीजी के लिए अलग अलग डिफाइंड फिक्स्ड सैलरी होती है, वो मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ वो क्या है अमाउंट और आपसे क्या जॉब रोल से एक्सपेक्ट किया जाता है बेसिकली, और आपसे क्या काम एक्चुअली कंपनी एक्सपेक्ट करती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग निंजा की। निंजा यानी जो फर्स्ट लेवल होता है उसका सीटीसी क्या होता है और उसमें काम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और निंजा लेवल जो है दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लेवल मिलता है क्योंकि इसके लिए वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है और जो लोवेस्ट कट ऑफ होती है वो भी इसी की होती है। तो इट्स ए पिरामिड, जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चलते हैं वो चीजें कम होती रहती हैं। निंजा जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, फिर डिजिटल कम होते हैं, प्राइम उससे भी कम होते हैं। एज अबव यू गो इन द लैडर द लेस स्ट्रेंथ यू विल फाइंड ऑफ द एसोसिएट्स इन दैट लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीटीसी फॉर निंजा लेवल के लिए। ये पहले है यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो बीटेक करके आते हैं, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद आते हैं, कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम नहीं करते, उनके लिए दोस्तों 3.36 LPA फिक्स्ड सैलरी होती है। अब 3.36 LPA यानी लैक्स पर एनम, इसको जो आप 12 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा कि आपकी मंथली सैलरी कितनी होती है। और उस सैलरी पे मैक्सिमम इंडिया में स्टूडेंट्स को हायर करती है टीसीएस। दिस इज एट निंजा लेवल फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर द बीटेक स्टूडेंट। और अगर आप मास्टर डिग्री से आते हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री का मतलब है हो सकता है आप एमसीए करके आए हैं, एमएससी करके आए हैं या एमटेक करके आए हैं, इन सभी सिचुएशन में आपकी सैलरी होगी 3.53 LPA लैक्स पर एनम, ठीक है, पूरे साल की ये सैलरी है। जो आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी, हालांकि वो सेम नहीं होता है। और दोस्तों, ये एक जनरल लेवल होता है जो फर्स्ट लेवल होता है बेसिकली हायरिंग का टीसीएस में, निंजा लेवल। इसमें आपसे काम क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। सो इसीलिए काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज एंड सपोर्ट एप्लीकेशंस, डिवाइसेस एंड अदर काइंड ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी सपोर्ट का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में सपोर्ट का और मैनेजमेंट का, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने का जो काम होता है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आए और उस काम को आप परफॉर्म करें। फिर एनहांस सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर बेटर एफिशिएंसी, तो जो उसकी सिस्टम इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज हैं आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम की एनहांस करनी पड़ेंगी ताकि उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ सके। ये ऑन एन ओवरऑल लेवल है। अब आप इन डेप्थ जाओगे प्रोजेक्ट वाइज तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट आपको काम मिलता है, बट उसका लार्जर एम यही होता है। एंड फाइनली एक्सप्लोर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटिव कैरियर पाथ। आपका यहाँ पे आके कैरियर पाथ खत्म नहीं होता है, इसलिए इन्होंने इसके लिए स्कोप भी छोड़ा है दैट यू कैन एक्सप्लोर द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर द इनोवेटिव कैरियर पाथ। जो नेक्स्ट जन टेक्नोलॉजी है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज होती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, वो अपॉर्चुनिटी भी एसोसिएट्स को मिलती है एक बार जब आप ज्वाइन करते हो इस लेवल पे।
तो ये था ओवरऑल मेजर एम जो निंजा लेवल पे हायर्ड जो एसोसिएट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको निंजा लेवल पे हायर किया जाता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। दिस इज एक्चुअली बेयर मिनिमम फिर व्हाट द आईटी कंपनी दैट इज टीसीएस कैन ऑफर। दैट्स वाई यहाँ पे सैलरी सबसे कम होती है इन तीनों लेवल में। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं डिजिटल की। जो सेकेंड लेवल होता है डिजिटल लेवल, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं पहले तो निंजा लेवल पे जाते हैं, बाद में इंटरनली प्रमोट होकर डिजिटल पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब उसमें दोस्तों डिजिटल के लिए भी 2 लेवल हैं, यूजी और पीजी। अगर आप यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आ रहे हो तो आपकी 7 LP 7 lakhs पर एनम सैलरी होती है। तो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली आपकी डबल होती है एज कम्पेयर टू निंजा लेवल। ठीक है, तो डिजिटल में अगर आप आते हो तो यूजी लेवल पे 7 LP इज योर सैलरी, और आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आते हो डिजिटल लेवल पे तो योर सैलरी 7.03 lakhs पर एनम। ठीक है, ये सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेटली इतनी सैलरी होती है। अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो मंथली आपको मिल जाएगा आपको कितना मिलता है, लेकिन उसमें भी कुछ वेरिएबल कंपोनेंट होता है जो आपको क्वार्टरली बोनस के फॉर्म में मिलता है। एग्जैक्टली वो नहीं होता है, बट ये कुछ आपकी सैलरी होती है जो कंपनी क्लेम करती है। अब दोस्तों आपसे काम क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा इस लेवल पे? इस लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट्स ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन को आप डेवलप करें, ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है डिजिटल एसोसिएट्स के लिए। आप सॉल्यूशन को डेवलप करें और सिस्टम्स में उसे इंटीग्रेट करें, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको असाइन होते हैं डिजिटल। उसके अलावा जो काम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पे डिजिटल लेवल पे, ये है ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव्स ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो कंपनी के इंटरनल इनिशिएटिव्स हैं ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर भी आप काम करें और चीज़ों को और बेटर बनाएं, वो भी आपसे एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जाता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलप टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स। जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क्स हैं आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आप उन फ्रेमवर्क्स को डेवलप करो, प्लस आप नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करो, क्योंकि ये बेसिक लेवल नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट लेवल है। डिजिटल लेवल अच्छा लेवल है, इनफैक्ट फ्रेशर्स को 7 LPA मिल रहा है सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो वो अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे आपसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द डिजिटल। एंड फाइनली दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और जो स्टूडेंट सबसे क्यूरियस होते हैं जिसके बारे में जानने का, ये है अबाउट प्राइम। प्राइम का CTC कितना है, प्राइम का पैकेज कितना होता है। तो प्राइम के लिए दोस्तों अगर आप बीटेक करके आ रहे हो तो यू विल गेट स्ट्रेट अवे 9 LPA, यानी 9 lakhs पर एनम आपकी सैलरी हो जाएगी ज्वाइनिंग के बाद तुरंत। ठीक है, फॉर द प्राइम एसोसिएट्स। लेकिन अगर आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो आपको ऑफर होगा 11.5 LPA, विच इज द हाइएस्ट which is offered by TCS through the NQT path। ठीक है, अगर आप TCS NQT से आते हो तो ये हाईएस्ट पैकेज है 11.5 LPA which is offered for PG पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कमिंग इन द प्राइम कैटेगरी। ठीक है, इसका मतलब आपका जो रिटर्न एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया, फिर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और वो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको ये ऑफर दिया जाएगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे तब। ठीक है, ये था कंप्लीट डिटेल। और अब बात करते हैं प्राइम वाले जो सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं, इनसे काम क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे काम भी बहुत अच्छे वाला लिया जाएगा, तो उसके लिए आप रेडी रहें पहले ही। तो आपसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम सॉल्व करना एक्सपेक्ट किया जाएगा। ये मत सोचना कि आपको कोई हल्का फुल्का मेंटेनेंस का काम मिलेगा, एंड ये अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप IT इंडस्ट्री में आ रहे हो तो अगर आपको चैलेंजिंग काम नहीं मिल रहा है, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो आज नहीं तो कल आप रेलेवेंट ही नहीं रहोगे। ठीक है, आप ऑब्सोलीट बन जाओगे या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट बन जाएगी तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए चेंज होना, चीज़ों को अडॉप्ट करना, प्लस चैलेंजिंग सिचुएशन में रहना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना इज वन ऑफ द वेरी लकी थिंग विच यू कैन डू इन द IT इंडस्ट्री। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और यहाँ पे अगर आप प्राइम में आते हो तो दैट अपॉर्चुनिटी यू विल गेट स्ट्रेट अवे। और फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस डेवलप करनी पड़ेंगी इन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि अभी जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी है। TCS ऑल्सो हैज लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन GenAI, एंड GenAI अलग अलग कंपनी अब इंटीग्रेट कर रही है अपने ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में। तो इसीलिए जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वहाँ पे भी आप काम करें, ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। एंड फाइनली integrate system designs using technology, automation, robust security practices. You'll also be expected to have a high command on robust security practices plus integrate system design. ठीक है, तो आपसे सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाएंगी अगर आप प्राइम लेवल पे यहाँ पे आ रहे हो। प्राइम मतलब प्राइम ही है वो, इसीलिए वहाँ पे सैलरी सबसे ज्यादा मिल रही है, काम सबसे अच्छा है। अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स विच यू कैन हैव। और ये वो 3 लेवल है जहाँ पे TCS एक्चुअली आपको हायरिंग के टाइम पे अलग अलग कैटेगरीज में जॉब रोल्स ऑफर करती है। पहला है निंजा, फिर है डिजिटल और तीसरे नंबर पे है प्राइम।
एंड ऑब्वियसली इफ यू आर ए फ्रेशर, जो आप अभी इस एग्जाम को देना चाहते हो एनक्यूटी, देन आई विल रिकमेंड यू शुड टारगेट फॉर प्राइम, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है और ऑन टॉप ऑफ दैट काम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आपको काम अच्छा मिल रहा है देन इट इज़ ए वेरी लकी थिंग। कई लोगों को क्या है, अच्छा काम नहीं मिलता है लेकिन वो करना चाहते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से अच्छा काम मिल रहा है देन यू आर लकी इनफ टू डिलीवर द राइट थिंग विच इज़ एक्चुअली मेड फॉर यू। सो इसीलिए टारगेट करो अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिले। एंड सर्विस बेस्ड कंपनी, ये एनक्यूटी एग्जाम वो है जो इंडिया में कोई भी दे सकता है। ठीक है, आप NIT से हैं, आप IIT से हैं, या आप किसी एवरेज कॉलेज से हैं, डजेंट मैटर। आप किसी भी कॉलेज से हैं जो बेसिक मिनिमम इनके जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हें मीट करते हो, तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। और एग्जाम देने के बाद डायरेक्टली आपको 9 LPA या 11.5 LPA का ऑफर मिल रहा है एज फ्रेशर, विच इज़ वेरी वेरी गुड इन सच ए कंपनी विच इज़ TCS। सो इसीलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर आपका कॉलेज ठीक ठाक है या ख़राब है तो आप आगे नहीं कर सकते। आप कुछ बहुत अच्छा आप कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन ही ओपन है। आप जाके काम करो और कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, कोर इंजीनियरिंग नॉलेज रखो और उसमें ग्रो करते रहो। तो ये थे दोस्तों वो 3 लेवल, निंजा, डिजिटल और प्राइम इन TCS। अगर आप इनमें से किसी को टारगेट करते हो और आप इसके बारे में और इन डिटेल कुछ जानना चाहते हो, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है आप जानना चाहते हो कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, जो NQT एग्जाम जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि आप इन तीनों लेवल में लगोगे, उस एग्जाम को कौन दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसके बारे में मैंने इन डेप्थ डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।